दोस्तों नमस्कार। आज फिर से एक नया विषय और वो है फिज़िकल एजुकेशन में किस तरह से जाया जा सकता है। हमारे बहुत सारे युवा साथी फिज़िकल एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उसकी वैकेंसी कहाँ-कहाँ आती है और कहाँ-कहाँ पर वो जा सकते हैं। तो इसके संबंध में आज बात करेंगे। वैसे तो फिज़िकल एजुकेशन अभी फ़िलहाल की स्थिति में हर जगह होता है। कई प्राइवेट संस्थान खुल गए हैं, कई कॉलेजेस खुल गए हैं, प्राइवेट कॉलेज भी खुल गए हैं और यूनिवर्सिटियाँ तो है ही जहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है। तो इससे रिलेटेड एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं। 2018 में भर्ती हुई सहायक प्राध्यापक की एमपीपीएससी से सिलेक्शन हुआ। उस एमपीपीएससी में स्पोर्ट्स ऑफिसर की 311 पोस्ट थी और उन 311 पोस्ट में से जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की पोस्ट थी वो थी 70 और उन 70 पोस्ट में से मात्र 7 पोस्ट फिलअप हुई है। बाकी योग्य उम्मीदवार मिले ही नहीं हैं। और कैसे मिलते? क्योंकि हमारे युवा उस तरफ रुख ही नहीं करते हैं। तो आज इसके संबंध में बात करते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन में कैसे अपीयर हो सकते हैं या कैसे एडमिशन ले सकते हैं? तो फिज़िकल एजुकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले चूँकि 2 रास्ते हैं। एक 12वीं पास के बाद में भी आप सीधे फिज़िकल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ संस्थान हैं जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और कुछ संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर सीधे तौर पर उनको प्रवेश मिल जाता है। तो ऐसे कई संस्थान हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे संस्थान आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ कि 12th के बाद में सबसे पहले तो 12th के बाद में जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो सीधे एंट्रेंस एग्ज़ाम देके या परसेंटेज के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट संस्थान भी है जहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है और फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स किया जा सकता है। दूसरा, जब कोई छात्र बैचलर हो जाता है, बैचलर की डिग्री हो जाने के बाद में भी वह एडमिशन ले सकता है और फिज़िकल एजुकेशन कर सकता है। और आगे जैसे फिज़िकल एजुकेशन में जो डिग्री है वो बीपीएड की होती है और उसका जो पीजी होता है वो जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन बोल सकते हैं उसको, एमपीएड होता है और आगे एमफिल हो सकता है, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं। अगर दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं तो उनको नेट अनिवार्य है और अगर मध्य प्रदेश में ही नौकरी करना है तो आप सेट की परीक्षा पास कर सकते हैं और नेट भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और ऑप्शन है और वो है पीएचडी। पीएचडी करके भी आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट जो है उसकी बात करते हैं। तो सबसे अच्छी पोस्ट होती है, चूँकि सेकंड क्लास की पोस्ट होती है, एमपीपीएससी से भर्ती होती है और सैलरी भी अच्छी है। इसके अलावा जो उम्मीदवार है वो अन्य नौकरी में भी जा सकता है, जैसे रेलवे में होती है और कुछ खेल प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर उसकी भर्ती होती है। जिले लेवल पे पोस्ट होती है खेल प्रशिक्षक की, या स्कूलों में भर्ती होती है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इस संबंध में आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी
सीधे तौर पर भर्ती होती है, यूनिवर्सिटी भर्ती करती है, और आप वहाँ पर भी भर्ती हो सकते हैं। तो इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपको फ़िज़िकल एजुकेशन में करियर बनाना है, तो आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो अपना खुद का संस्थान भी खोल सकते हैं, और वहाँ पर भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं या अपना एकेडमी खोल सकते हैं। तो स्वरोज़गार की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। तो युवाओं से अपील है, ख़ासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो मेरे ज़िले के आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो इस तरफ रुख कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 2018 की भर्ती में मात्र 7 पोस्ट फिलअप हुई थी, बाकी खाली रह गई थी क्योंकि योग्य उम्मीदवार की कमी थी। तो चूँकि अभी सीएलसी राउंड चल रहा है, तो संभवतः एक राउंड और आएगा सीएलसी चरण का, तो आपके लिए एक मौका और है। उस मौके का फ़ायदा उठाइए और आप फ़िज़िकल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। सीएलसी राउंड चल रहा है, चूँकि 2 राउंड ख़त्म हो गए हैं सीएलसी, और तीसरा राउंड आने की संभावना 27-28 तारीख के बाद में आएगा। तो तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।